मध्य प्रदेश उपचुनाव में सबसे चर्चित भांडेर विधानसभा सीट में मुकाबला रोचक देखने को मिलेगा। इसकी वजह है बसपा से महेंद्र बौद्ध का चुनाव मैदान में होना। महेंद्र बौद्ध कांग्रेस के सीनियर नेता और एमपी के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के जिम्मेदारों पर न सिर्फ कई बड़े आरोप लगाए बल्कि यहां तक कह दिया कि कांग्रेस आलाकमान को इन्होंने कठपुतली बना दिया है। महेंद्र बौद्ध से खास बातचीत की मैनेजिंग एडिटर मनोज सिन्हा ने। मध्य प्रदेश में ऐसे 28 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है, लेकिन कुछ सीटें वो है जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे और वहां उपचुनाव होना है। लेकिन इस उपचुनाव के बीच में कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा। उसमें से एक भांडेर है, क्योंकि यहां से महेंद्र बौद्ध जो कि पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं, अचानक उन्होंने अब क्यों छोड़ी कांग्रेस को, क्यों बसपा में चले गए और क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, मैं ये बात करूंगा। लेकिन उनके जाने के बाद ये रोचक सीट हो गई है, यहाँ हर किसी की नजर होगी। मेरे साथ इस वक्त महेंद्र बौद्ध साहब है, बसपा से प्रत्याशी होंगे और पूर्व गृह मंत्री है। वो साहब का स्वागत है। लेकिन ये इतने सीनियर लीडर आप कांग्रेस के रहे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया? असल में हम लोग 50 साल से 3 मार्च 71 से हम लोगों ने कांग्रेस का झंडा उठाया था, तब से काम कर रहे। पिछले 10 सालों से ऐसा लगा कि हम लोगों की उपयोगिता कम हो रही है। जो दल बदल के लोग आ रहे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, और जो वफादार कांग्रेसी लोग हैं, न केवल हम, बहुत से लोग, और विशेष रूप से तो इस उपचुनाव में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस से जिनको टिकट दिया जा रहा है वो कल बीजेपी भी थे, आज कांग्रेस में आ गए, कल बहुजन में थे, आज कांग्रेस में आए, कल बहुजन संघर्ष दल में थे, आज अगर हम सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए, सत्ता पाने के लिए कांग्रेस की विचारधारा को हम इग्नोर कर रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आई। हमने अपने वरिष्ठ नेताओं से कहा कि एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और फिर एक तरफ आप तिलक, तराजू और तलवार, इनमें जूते मारो, 4 बारी विचारधारा को कांग्रेस में समावेश कर रहे हैं। तो किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि तिलक, तराजू, तलवार की जो भाषा बोलने वाले लोगों का हम विरोध करेंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है, इस तरह की बातें आती रही है, कांग्रेस की तरफ से भी आती रही, जैसा आप भी कह रहे हैं। आप खुद कांग्रेस में रहे, तो क्या आपको लग रहा है कि दोनों दल, जो बीजेपी और कांग्रेस, अदला बदली हो गई है? कहीं कोई बीजेपी से कांग्रेस में चले गया, कहीं कोई कांग्रेस से बीजेपी। तो ये इस चुनाव को आप चूंकि सीनियर लीडर है, कैसा देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी क्या कर रही है हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस ने किया, उसकी शिकायत हमने अपने वरिष्ठ नेताओं से की, दिल्ली के नेताओं से की, और हमें ये लगा कि शायद हम लोगों की इस्तीफा देने से या चुनाव लड़ने से हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे। हम तो जो कांग्रेस की समानता और विचारधारा वाली पार्टी में आए हम लोग, तो अगर हम बीजेपी में जाते तो कुछ क्वेश्चन अलग उठते कि हम लोग कुछ और मिशन से गए हैं। लेकिन हमने जो कांग्रेस की विचारधारा से मिलती बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा है, सर्वहारा वर्ग की विचारधारा है, तो हमने उसको चुना कि बहुत दिन कांग्रेस में 50 साल काम किया। अब अगर किसी वजह से विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है, और ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो हम लोगों के गले से नहीं उतर रहा है, तो हम लोगों ने ये सब सोच साझ के फिर हमने सोचा चलो अब समाज की सेवा करें और सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ें। जी, ये जो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि 1971 से आप कांग्रेस से जुड़े और बहुत ही सीनियर रहे, आप कई पदों पर आपने काम किया, लेकिन क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो एक दौर की कांग्रेस रहा करती थी, जैसा आपने कहा, क्या वास्तव में बदल गई है? सर्वधर्म समभाव की बात करने वाली पार्टी बदल गई है क्या? ये सिर्फ दिखावा रह गया? देखिए, 2 चीज़ बताऊँ मैं ओवर क्लियर, कि जहाँ तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात है, वो बेचारे, उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। वो न जात के बारे में समझते हैं, न धर्म के बारे में समझते, और वो वाकई सही लोग हैं। लेकिन उनको बार्गेनिंग की जो आजकल राजनीति चल गई, जो राज्य के नेता, जो बड़े सबल नेता हैं, वो उन पर प्रेशराइज करके अपने आदेशों को पालन। हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, हम ही को ले लो आप। हमारे 6 टिकट कटे, 3 टिकट विधानसभा के कटे, 3 टिकट लोकसभा के कटे। जिनको दिए गए, चलिए वो हमसे अगर अच्छे थे कोई बात नहीं, देना चाहिए, दिए 4 उसमें से बीजेपी में चले गए। तो ये तो पक्की बात है कि जो टिकट दिए गए, हमारी सीनियरिटी को इग्नोर किया गया, हमारी लॉयल्टी को इग्नोर किया गया, हमारी
50 साल की लॉयल्टी को इग्नोर करके उन लोगों को दिए। दतिया में किसको टिकट दिया, भांडर में किसको टिकट दिया, भिंड के आदमी को। लोकसभा में किसको टिकट दिया, मुरैना के आदमी को। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार सब्र किया, शिकायतें की, छठी बार सब्र हम लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा थी, तो फिर अब तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। ऐसा लगता है कोई लोग सुनियोजित ढंग से आपको खत्म कर रहे हैं। तो ये जो राज्य में सरकार बदली है, जब तक तो आप कांग्रेस में ही थे। नहीं, हम तो अभी एक हफ्ते तक हाँ जी, कांग्रेस में थे। वही मैं बता रहा हूँ कि जब कांग्रेस टूट गई, सरकार बन गई, बड़े दिनों बाद आप जैसे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जद्दोजहद के बाद 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई, तो आपको लग रहा है कि यहाँ भी कहीं चूक हुई थी कांग्रेस? निश्चित तौर पर देखिए, अगर हमारी सरकार बन गई और हमारे एमएलए आ गए, बन गए, तो कोऑर्डिनेशन का काम तो जो हमारे वरिष्ठ नेता उन लोगों को होता है। कहीं ना कहीं भूल तो हुई है, कहीं ना कहीं कमी तो हुई है कि हम तो गृह मंत्री रहे 3 साल, तो हमारे यहाँ सीआईडी भी होती है, हमारे बहुत सी ऐसी एजेंसियां होती है जिनसे खबरें मिलती रहती हैं कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फेल्योर तो है। अच्छा, जो सीनियर को छोड़कर जूनियर को मंत्री पहली बार में कैबिनेट मंत्री बना देता, आप जैसे लोग, भाई फिर आपके बार बार आपके पास इसलिए आना पड़ता है कि आप भी बने, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद बने होंगे उस समय, पर पहली बार दूसरी बार जीत के आने वाले युवा, कुछ परिवार के लोग ही बन गए, तो क्या ये सब भी उसमें कारण रहा? देखिए, मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ कि सबसे पहले मैं संसदीय सचिव बना, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर बना, उसके बाद राज्य मंत्री बना और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर बना। तो जो 4 दर्जे की कैबिनेट होती है, तो हमने चारों दर्जे से, हम डायरेक्ट कैबिनेट नहीं बने, डायरेक्ट स्टेट नहीं बने। हमारी पोजीशन तो ये रही, हमने तो प्रॉपर जमीन से, स्टूडेंट लाइफ से हमने इलेक्शन लड़े, कॉलेज में इलेक्शन लड़े, यूनिवर्सिटी इलेक्शन लड़े, और फ्रो एनएसवाई यूथ कांग्रेस हम लोग आए। और आज भी इलेक्शन हमने कभी ये नहीं मांगा कि आप हमें कोई ऐसी चीज़ दे दो, निगम दे दो या राज्यसभा दे दो। हम लड़ने में विश्वास करते हैं। जनता अगर हमें पसंद करेगी तो पहुंचाएगी। तो कपिल सिब्बल और बाकी अन्य बड़े बड़े नेता जो लिख रहे थे, जो कह रहे थे, क्या आप मानते हैं कि वो ठीक कर रहे थे? नहीं, दिल्ली के लोगों को इतने नजदीक बैठते हैं कि सोनिया गांधी से रोज बात कर सकते हैं, राहुल गांधी से रोज बात कर सकते हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इन्हें तो बैठ के बात करना चाहिए। अगर मान लीजिए पार्टी में कोई, हम तो यही तो हमने इस्तीफा दे के किया कि ऊपर चर्चा हो और उन्हें कहे कि 50 साल का आदमी जिसने किससे लड़ा, हमेशा सामंतशाही से लड़ा, हमेशा उस एजेंसी से लड़ा जो कांग्रेस ने अपनी माइथोलॉजी दी थी कि इससे आप लड़ी, हम उस पर लड़ रहे। अगर वो आदमी 6 टिकट कटने के बाद आपकी पार्टी में है, तो कम से कम पार्टी में मंथन तो होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, और वो भी दलित समाज के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर जानबूझ के हो रहा है तो सुधरना चाहिए। हम एससी चेयरमैन थे, राहुल गांधी ने स्पेशली इस विंग को बनाया एससी विभाग में कांग्रेस में कि इसमें दलितों को जोड़िए, और दलितों की लड़ाई लड़ी। हम 2 साल से लड़ रहे हैं, खबर कर रहे हैं। तो अगर वही विंग को एक भी टिकट हमारे कहने से नहीं दिया, हमारा टिकट की लड़ाई की बात नहीं है, हमारा कहना था कि जो आपने जो एससी विंग बनाई है कांग्रेस में, ना तो 2018 में हमसे पूछा गया, ना लोकसभा में हम लोगों से राय ली गई, हमने राय दी तो नहीं मानी, और ना इस उपचुनाव में 8 सीटें रिजर्व सीटें थी, उनमें किसी से नहीं पूछा गया हम लोगों से कि सही आपका संगठन किसको टिकट देना चाहता है, किसकी। आप मत मानिए, लेकिन कम से कम आप हमारी बात पर गौर तो करिए। लेकिन कुछ नहीं किया। तब हम लोगों ने पहले पद से इस्तीफा दिया, फिर मैडम का राय देखी कि मैडम कुछ कहेंगी, राहुल जी कुछ कहेंगे या दिल्ली कुछ कहेगी, नहीं मिला तो फिर पार्टी से। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा? हाँ, कोई ऐसा हम लोगों को जवाब नहीं मिला। हमने आदरणीय दिग्विजय सिंह से बात की थी, आदरणीय कमलनाथ जी से बात की थी, लेकिन इंतजार देखते हैं क्या है। तो अब ये तो राजनीति हम लोग भी 50 साल से देख रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस में कुछ जो नीचे उल्टा सीधा हो रहा है, इसकी खबर ऊपर तक जाए। ये आप अब उपचुनाव में हैं और बसपा के चुनाव जिन पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुकाबला त्रिकोणीय होगा, चूंकि बहुजन समाज पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी। बसपा अपने आप को कहां पा रही? देखिए, बसपा का यहाँ जो वोट बैंक है, 10 से लेके 14-15 हज़ार तक का यहाँ वोट बैंक है पुराना, कि किसी को भी इन्हें टिकट दिया 10 से लेके 15 के बीच में इनका वोट बैंक है। तो यहाँ तो ये है। अब इस वोट बैंक को, हमारा भी व्यक्तिगत वोट बैंक है, हम लोगों ने
आदि जो विधानसभा है भांडेर की, उसमें तो हम 35 साल से काम कर रहे हैं। उसमें हम 3 बार एमएलए रह चुके, 5-6 बार मंत्री रह चुके। तो वहाँ हम लोगों ने बहुत विकास कार्य किए। तो वहाँ की पब्लिक से हमारा अलग रिलेशन है। और जो आदि विधानसभा भांडेर तहसील आती है, इसमें हम लग करीब 15 साल से काम कर रहे हैं। इस विधानसभा से हमारी पत्नी जिला पंचायत मेंबर हैं और हमारी बिटिया जिला पंचायत मेंबर है। तो उसके माध्यम से भी हमने काफ़ी विकास कार्य छोटे मोटे कराए हैं और जनता से संपर्क में हम लोग हैं। खेल होता है सर, क्रिकेट का खेल या कोई भी किसी भी तरह का खेल होता है। खेल में ये कहते हैं कि या तो कई बार जो अलग तरह के खिलाड़ी होते हैं वो कहते हैं कि या तो हमें खेल खेलने दीजिए, खेल नहीं खेलने देंगे तो खेल बिगाड़ देंगे। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बसपा में आकर कहीं खेल तो नहीं बिगड़ जाएगा। हम खेल बिगाड़े नहीं आए। नहीं, आप नहीं आए, लेकिन ऐसा होगा तो। हम लोग कांग्रेस का भी उनको ऊपर के नेताओं को हमने अपने इस्तीफा दे के बताना चाहते कि आप जो चाहते हैं नीचे के लोग वो नहीं होने देते। हम लोग 4 पीढ़ियों से सोशल वर्कर हैं। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर सोशल वर्कर थे जब रजवाड़ा का टाइम था। हमारे फादर सोशल वर्कर रहे। हम लोगों ने भी उनके साथ सोशल वर्क काम किया है। पॉलिटिक्स में हम अपनी फैमिली से पहली बार आए। तो हम तो काम करना चाहते हैं, काम करेंगे। जीत गए तो पार्टी का भोपाल और दिल्ली में अपनी बात कहेंगे, और अगर नहीं जीते तो बहुजन समाज पार्टी, गरीबों की, दलितों की सरबराह वर्ग पार्टी। तो हम लोग सोशल वर्क दतिया, चौड़ा, भांडेर 3 जगह की हमारी जिम्मेवारी सोशल वर्कर बन के जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। ये जो आपने किया है इसकी आवाज पहुंच पाई दिल्ली तक? कहीं लग रहा है आप नहीं आप तक हमने कोई फोन आया आपके पास? अब फोन तो आए, अब देखो कितना सुधरते हैं कि नहीं सुधरते हैं। तो सुधर जाएंगे तो क्या ऐसा भी हो सकता है भविष्य में कि चलिए सुधर गए तो अब हम नहीं, अब हम 50 साल कांग्रेस में देने के बाद अब हम बहुजन में आ गए। अब हम लोग यहाँ मन हम लगाएंगे और यहाँ जरूरत भी है एक ऐसे लोगों की कि जो सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ते रहे। क्या मुद्दे रहने वाले यदि आप जनता के सामने जा रहे हैं तो महेंद्र बोध क्या कहकर जनता से वोट मांगेंगे? देखिए, जनता से जो अभी हम लोग चुनाव में अभी वोट मांगेंगे उसका तो मेन मुद्दा है लोकल कि जो बाहरी उम्मीदवार हैं। जो पहला हमने बनाया नारा दिया है कि भांडेर चरोखर, आप समझते होंगे, हरी 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 घास होती है तो इधर उधर से बहुत से लोग उसको चरने आते हैं। तो अभी तक क्या है कि ये भांडेर में चरने वाले कोई ग्वालियर, भिंड, मुरैना, झांसी यहाँ तक के लोग चरने आते हैं। तो हम लोग जनता को ये आगाह कर रहे हैं कि भैया लोकल आदमी आपके दुख दर्द में मदद करेगा, दुख दर्द में आपके साथ रहेगा। ये बाहरी वाले को तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये तो चैतुए जानते हैं आप? जी, काटने वाले चैत में आते, जब फसल होती है 1 साल में तो काटे। ये बेचारे चैतुए हैं, 5 साल में आते हैं, बस वोट लेंगे, ना ये जीतने के बाद आते हैं ना हारने के बाद आते हैं। हम तो हमेशा बीच में हैं, जीतेंगे तो आएंगे, हारेंगे तो आएंगे, और आ ही रहे हैं 8 से लगातार भांडे संपर्क है। तो एक तो हम लोग ने नारा दिया है लोकल का। एक जो हमारे दतिया का सांप्रदायिक सौधार और जातिगत जो है, एक बहुत पुरानी कहावत है, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर न छोड़ियो जब तक मिला उधार। हमारे यहाँ सारी जातें, सारे समाज के लोगों के साथ बड़ा भाईचारा है। हम ऐसे लोगों को आके अपना भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे। ये हमारा दूसरा नारा है। और तीसरा नारा ये है हम लोगों का कि जिन्होंने, ये हम कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, बहुजन में हो गया, हम कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनने कहा था कि हम जो टिकाऊ हैं हम उनको चाहिए, और जो बिकाऊ हैं हमें वो नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे, हम तो कह रहे हैं कि दोनों उम्मीदवार हमारे बिकाऊ हैं। एक तो अभी 35वें करोड़ बिकी, और बरैया जी तो हमारे कई बार बिक चुके हैं। अब की बार वो पता नहीं कितना अपना भाव बढ़ाते हैं। जो दोनों बिकाऊ हैं तो हम सोच रहे हैं टिकाऊ को दें। टिकाऊ और बिकाऊ आप भी कहेंगे? निश्चित हम कहेंगे टिकाऊओं को दो, बिकाऊओं को भगाओ। सिंधिया का बिकना कांग्रेस के लिए गलत था या कांग्रेस की चूक थी? इस मुद्दे पे तो हम यही कहेंगे कि इतना बड़ा आदमी बिक सकता है, ये तो हमारी समझ से परे है। लेकिन बिका है, इसमें कांग्रेस की भूल नहीं है। और क्यों टिका नहीं है? अब ये तो वो जवाब दे पाएंगे कि वो क्यों नहीं टिके। चलिए, महेंद्र बोध साहब हैं जो कह रहे हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और इसी आधार पर मैदान में होंगे।
लेकिन महेंद्र बोध के मैदान में आ जाने से यहाँ का चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। सबकी नजर रहेगी, हमारी नजर भी रहेगी, लेकिन हम तो यही कहते हैं चलते चलते ये पब्लिक है, सब जानती है। विजय नायडू के साथ मनोज सनिया, N24 भांडेर।